जय जय श्री राधे। आज की शिक्षा नीति हमारे छोटे बच्चों को कहाँ लेकर के जा रही है, यह बात समझ में नहीं आती है। एक समय था जब छोटे छोटे बच्चों को एक मौका मिलता था उनके दिमाग को विकसित होने के लिए। सरकारी नियम के आधार पर आज भी 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विद्यालय जाना मना है, क्योंकि 5 वर्ष से पहले अगर बच्चे हैं तो उनका दिमाग विकसित नहीं होता भाई, अध्ययन करने के योग्य नहीं होते हो। लेकिन आज माता पिता LKG से ही उनका अध्ययन 2 साल के हुए कि चलो विद्यालय चलो। ना जाने कौन सा ज्ञान देना चाहते हैं माता पिता कि 4 अक्षर बच्चे अगर अंग्रेजी में बात कर लेते हैं तो उनको लगता है कि हमारा बच्चा तो बहुत ब्रिलियंट है अभी, जबकि अंग्रेजी भाषा नंबर 1 की कचरी भाषा है। इसमें कोई भी दम नहीं है, इसका कोई साहित्य नहीं है। आप विचार कीजिए कि हिंदी में 36 अक्षर हैं और अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। 5 वावेल निकाल दीजिए तो 21 ही बचा। सबसे आसान भाषा विश्व की अंग्रेजी है, इसीलिए इसको सारा विश्व बोलता है। और हिंदी जो भाषा है बहुत कठिन भाषा है भैया, ये बहुत आसान नहीं है। छोटे छोटे बच्चों के लिए घर पे गाय होती थी, भैंस होती थी, दूध की व्यवस्था होती थी। हर बच्चे को 1 गिलास सुबह 1 गिलास शाम को दूध मिलता था। आज तो बच्चों का जीवन बोनबीटा पर हो गया है। बेचारों की सोचने की क्षमता जो है वो बहुत लिमिट हो गई है। माता पिता शहर रहते हैं, अपने बच्चों को भी एक लिमिट लाइफ दे रखी है। और यही बच्चे जब 18-19 साल के होते हैं तो साइको हो जाते हैं। उनका दिमाग स्थिर नहीं हो पाता है, भागता रहता है। बेचारे चिंतन नहीं कर पाते हैं, चिंता करते हैं। और जिन बच्चों का जीवन चिंतन के बजाय चिंता में लग गया, उनके दिमाग का विकास नहीं हो पाता है, समुचित शिक्षा उनको नहीं मिल पाती है। मैं अपनी बात कर रहा हूं। कक्षा 6 में जब गया था तो मुझे पहली बार ABCD का बोध कराया गया था। आज मैं अच्छी खासी अंग्रेजी बोल सकता हूं, लिख सकता हूं, समझ सकता हूं और पढ़ भी सकता हूं। बच्चे अगर आपकी 2 अक्षर अंग्रेजी बात कर रहे हैं तो उनको आप ब्रिलियंट मत मानिए। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को विद्यालय जाने से अगर हो सके तो रोकिए। उनको खेलने खाने का मौका दीजिए, उनको हष्ट-पुष्ट होने का मौका दीजिए, उनके दिमाग को विकसित होने का अवसर दीजिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, 20-20 किलो के बस्ते हैं उनके, 12-12, 14-14 सब्जेक्ट हैं उनके। कौन सी स्टडी हो रही है भाई? कौन सा दिमाग लगाया जा रहा है कि बच्चों को बाल्यकाल से ही उनके दिमाग में एकदम आप फिलअप कर देंगे? ऐसे बच्चे भविष्य में अपने आप को विकास की ओर नहीं ले जा पाते हैं। उनकी आयु लिमिट हो जाती है, उनका ज्ञान लिमिट हो जाता है। और एक उम्र के बाद जब अध्यात्म के अध्ययन की ओर उनको ले जाया जाता है तो बेचारे शून्य, अपने आप को जीरो पाते हैं। हमें तो कुछ नहीं मालूम है। मैं गारंटेड बात कर रहा हूं, आज MSc BSc MA BA करने वाले छात्र, उनको श्री रामचरित मानस की चौपाई, दोहे, सोरठे, छंद का मतलब नहीं मालूम है भाई, नहीं मालूम है। 4 अक्षर अंग्रेजी अगर बोल लेंगे तो हमारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट हो गए। ध्यान दीजिएगा, अगर आप 5 वर्ष की उम्र तक के अपने बच्चों को दिमाग के विकसित होने का अवसर नहीं दे रहे हैं तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप अपने बच्चों को दूध की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप उन्हें संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप उन्हें शिक्षा के साथ में संस्कार नहीं दे पा रहे हैं तो आप अन्याय कर रहे हैं। यदि आप उन्हें खेलने का और उनके मानसिक विकास का अवसर नहीं दे रहे हैं तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि आप उन्हें एक लिमिट बंधन में बांध करके और एक नीति, शिक्षा नीति के अंतर्गत बांधना चाहते हैं तो आप उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। थोड़ा सा बच्चों को आगे बढ़ने का मौका दीजिए,
उनको भविष्य में साइको मत बनाइए। बेचारे साइकोलॉजिकल दिमाग से एकदम कमजोर होते जा रहे हैं। बहुत सोचते हैं बच्चे, बहुत सोचते हैं भाई। भविष्य की प्लानिंग उनके दिमाग में इतना ज्यादा होता है कि वर्तमान के कार्य बच्चे नहीं कर पा रहे हैं। इसके जिम्मेदार भी माता पिता ही हैं, कोई और नहीं है। याद रखिएगा, हमारा बच्चा डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, आईएएस बन जाए, चाहे चोर बदमाश भिखमंगा बन जाए, उसके जिम्मेदार माता पिता ही होते हैं, कोई और नहीं होता है। क्योंकि वो तो कच्ची मिट्टी, जैसे उनको आप गढ़ेंगे वैसे वे बनेंगे। बच्चों को एक अच्छी संगत देने का प्रयास कीजिए, संतों की संगत, ग्रंथों की संगत देने का प्रयास कीजिए। शिक्षा के साथ में अगर संस्कार आप दे पा रहे हैं, और संस्कार बच्चों में दिया नहीं जाता, उतरता है। जैसे आप संस्कार का अपने जीवन में पालन करेंगे, बच्चे आपका नकल मार करके अपने जीवन को उच्च स्तर पर ले जाएंगे। इसलिए बच्चों के खातिर, अपने खातिर नहीं, अपने लिए नहीं, तो बच्चों के लिए अपने जीवन की हर बुरी आदतें व्यक्ति को छोड़ना ही होगा। जैसे नशा, झूठ बोलना, अपराध करना, लालच करना, बहुत से ऐसी हमारी कमजोरियां हैं जो हमें अपने लिए नहीं तो अपने बच्चों के लिए तो छोड़नी ही होगी। क्योंकि अगर हम एक भी गलती काम करेंगे, उसका असर हमारे बच्चों पर निश्चित आएगा। याद रखिएगा, बच्चों की शिक्षा नीति उनके विकास, उनके मानसिक विकास और संस्कार के साथ ही सार्थक है। बच्चों की शिक्षा नीति उनके मानसिक विकास और संस्कार के साथ ही सार्थक है, अन्यथा उनकी शिक्षा व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है, और वो भविष्य में एक लिमिट लाइफ जीने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जय जय श्री राधे।